दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये दो बड़े इरादे सीधे तौर पर दो बड़े मोटिव्स सामने आते हैं। एक तो सत्ता परिवर्तन और दूसरा परमाणु कार्यक्रम को ईरान के ठप करना। इस बीच देखिए अहम खबर, लंबा चल सकता है ईरान इजराइल युद्ध। ये जंग लंबी खिंच सकती है, हफ्तों तक इजराइल कर सकता है ईरान पर हमला। ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर होंगे इजरायली हमले। इजराइल की योजनाओं से अवगत है व्हाइट हाउस भी। ट्रंप प्रशासन ने हफ्तों तक हमले के संकेत दिए हैं। ये एक रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आ रही है, यानी अमेरिका को सब कुछ पता है। तो देखिए आशंका इस बात की है कि ये जंग लंबी चलेगी। ईरान से जंग पर व्हाइट हाउस और इजरायली अधिकारियों का ये बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के खिलाफ इजरायली हमला दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक चलेगा। इजराइल का अमेरिका की मदद से ईरान पर होता रहेगा हमला। जी हां, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस ने इजराइल की योजनाओं से अवगत होने का किया है दावा। ट्रंप प्रशासन इजराइल की ओर से हफ्तों तक हमले के संकेत देता नजर आ रहा है। ऑपरेशन की अवधि ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी, ये इस रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है। और इजराइल पर ईरान के मिसाइल का टेस्ट ग्राउंड, नए मिसाइल से हमला करके क्षमता का आकलन किया जा रहा है। ईरान का हज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे का यह दावा सामने आया है। हज कासिम मिसाइल थार्ड डिफेंस को भेदने में भी सक्षम है। और इजराइल बना ईरानी मिसाइल का टेस्ट ग्राउंड। जी हां, इजराइल पर ईरान कर रहा है अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट। ईरान नई मिसाइलों से हमला करके उनकी क्षमता, उनका मादा जो है वो टेस्ट कर रहा है, उसका आकलन कर रहा है। इजराइल पर हमलों में नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। इजराइल पर हज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे का हज कासिम मिसाइल को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। हज कासिम मिसाइल अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम मानी जाती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, ऐसा लग रहा है कि अपने खतरनाक हथियारों, खतरनाक मिसाइलों का पूरा जखीरा ईरान ने खोल दिया है इजराइल की धरती पर हमले को अंजाम देने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो हज कासिम मिसाइल है जिसकी आप बात कर रहे थे कि बहुत ही एडवांस गाइडेड सिस्टम है, और दूसरे और उसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक स्पीड है। और ज्यादातर मिसाइल जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सेजल है या सेमॉर्ग है, फतह है, शकन है, या जो भी नाम आप सुने इनके, शहाब 3 है, ये सारी मिसाइल्स जो है इनकी स्पीड मार्क 7 मार्क 8 के आसपास टर्मिनल और उससे भी ज्यादा हो जाती है। कुछ एक मिसाइल तो 13 मार्क की भी है। साथ में कुछ एक मिसाइल मनूवरेबल भी है, यानी कि वो बीट कर सकती है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को। हालांकि उनके पास, इजराइल के पास एरो है, डेविड स्लिंग है, थार्ड है, आयरन डोम है, यानी कि मल्टी टियर डिफेंस है। लेकिन इन सब की कितनी भी अच्छी किल प्रोबेबिलिटी हो, बहुत सारी मिसाइल्स इसके थ्रू लीक कर जाएंगी और जाके हिट कर रही हैं। अगर हम इजराइल की भी बात लें, कल मैं इजराइल के एम्बेसडर से भी बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा 90% मिसाइल्स को हम हिट कर रहे हैं, पर 10% मिसाइल जो है वो लीक थ्रू कर रही है। 10% में अगर आप कहें 150 में से 15 मिसाइल, यानी कि बहुत बड़ा अटैक फिर भी हो रहा है। आप देखिए टारगेट सिस्टम्स, चाहे वो हाइफा में रिफाइनरी है, चाहे वो उनका रिसर्च का है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है वेस्टमन, चाहे वो तेल अवीव के इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। हाइफा बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि हाइफा पे ही उनकी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है, उनका सप्लाई चेन डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और रिफाइनरी है, और वो हिट कर रहे हैं और एक्यूरेटली भी हिट कर रहे हैं। इनकी मिसाइल सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि टर्मिनल जो इनका ऑब्जेक्टिव है, सत्ता पलट, वो अचीवेबल है। मैं एग्री नहीं करता। क्यों नहीं एग्री करता? देखिए, नथिंग यूनाइट्स लाइक वॉर। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में फील्ड जनरल
उसको भी फील्ड मार्शल बना दिया। उस टाइम पे भारत सही था, तो भी पाकिस्तानी यूनाइट हो गए उस जनरल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वॉर जो होता है, और 1979 से पहले का पीरियड मैं मानता हूं कि जो पहलावी का पीरियड था, हाँ। उसके अंदर वेस्टर्न प्रिंसिपल थे, लेकिन इस्लामाइजेशन प्रोसेस रेवोल्यूशन के बाद शुरू हो गया और बहुत डीपली अंदर जा चुका है, रूट कर चुका है। और इतनी आसानी से कोई भी रेवोल्यूशन नहीं होगा। जैसे इजरायली एम्बेसडर हमको बता रहे थे, एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव कोई स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इस तरह से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना ईरान के अंदर आसान नहीं होगा अमेरिका और इजराइल के लिए, ये आप कह रहे हैं। और देखिए, इजराइल की ईरान पर फाइनल हमले की वार्निंग सामने आई है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले का ऐलान किया गया है। ईरानी मिसाइल प्लांट को तबाह करने की प्लानिंग है। सेना से जुड़े फैक्ट्री के पास नहीं जाने की अपील की गई है। हमले से पहले इजरायली सेना का ईरान को ये चेतावनी भरा पत्र सामने आया है। तो देखिए, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और ईरान पर कभी भी विनाशक हमले का ऐलान किया गया है। इजरायली सेना का ईरानी नागरिकों को वार्निंग लेटर, सैन्य प्रतिष्ठानों से दूरी बना के रखने की वार्निंग दी गई है। नागरिकों से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर जाने की अपील की है गई है। ऑयल पावर प्लांट और शासन से संबंधित ठिकानों पर हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईडीएफ की तरफ से सैन्य बेसों से जो आम लोग हैं वो दूरी बनाकर रखें और जितने भी ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, ये कहा गया है इस वार्निंग में। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।